हम आपको मात्र कुछ ही स्टेप में बता देंगे कि अपने पैसे को कैसे वापस लेना है। अगर आप किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन हो चुके हैं लेकिन अब आपको अच्छा नहीं लग रहा है या फिर आपको काम करना नहीं है और आपके पैसे फंस चुके हैं तो आप पैसे निकाल सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। और पैसे को वापस लेना यानी कि रिफंड लेना बहुत ही आसान है, बस लोगों को पता ही नहीं रहता है। भाई आज के टाइम में पैसे वापस निकालना सबसे बड़ा चैलेंज है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। बस ये समझ लो कि किसी शेर के मुंह से उसका निवाला छीनना के बराबर है, क्योंकि शेर ताकतवर भी है और चालाक भी, और एक नए पर्सन को पता ही नहीं रहता कि कैसे हमें वो छीनना है, यानी कैसे अपने पैसे को वापस लेना है। तो आपको क्या लगता है कि आप किसी पर्सन को पैसे अपना दे दिए और आप चाह रहे हैं कि उससे वापस ले लें, तो क्या वो इतनी आसानी से वापस आपको कर सकता है? कभी नहीं। वो आपको बातों में घुमा सकता है, आपको इधर उधर गुमराह कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है, समझा सकता है कि हाँ ऐसे ऐसे चीजें होती हैं, लेकिन कभी भी वो आपको सही से गाइड नहीं करेगा कि पैसे आप इस तरीके से अपना वापस ले सकते हैं, कुछ भी हो जाए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में ना एक रूल्स और होता है जो लोगों ने बनाया हुआ है कि जो लोगों को पैसे वापस कर दे वो कभी डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकता, वो कभी भी नेटवर्कर्स नहीं बन सकता, वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता। तो जॉली पैसे वापस करने पड़ेंगे बेटा, जो वकील पैसे वापस कर देना वो वकील नहीं। तो इसलिए किसी भी कीमत पर, कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो, सामने वाले के अंदर कितनी भी परेशानी क्यों ना हो उसके घर पे, लेकिन पैसे वापस नहीं करना है। ये उसको ऊपर से ट्रेन किया गया है, ऊपर से गाइड किया गया है। लेकिन फिर भी हमने अब तक कितने लोगों को पैसे वापस करवा चुके हैं सक्सेसफुली। तो पैसे निकालने के खासकर 3 स्टेप है। पहला, आप अपने अप्लायंस से, अब जिसको आप पैसे दिए हैं उससे आप बात करें, उससे आप रिक्वेस्ट करें कि भाई हमें काम नहीं करना, हमें काम पसंद नहीं आ रहा है, फिर हमें कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, या फिर वटेवर आपको जो भी प्रॉब्लम हो सकते हैं आप उसे शेयर कीजिए। अगर वो अच्छा है, वो सही डिस्ट्रीब्यूटर है, आपको गाइड कर देगा, आपके पैसे वापस आ जाएंगे, नो वरी। बस यहाँ पे मैटर करता है कि वो पर्सन सही होना चाहिए। दूसरा स्टेप है, आप कस्टमर केयर से बात करें। जो कंपनी का कस्टमर केयर नंबर होता है, तो जो आपकी कंपनी है जिसमें आप ज्वाइन हुए हैं, तो उसके आपको वेबसाइट में चले जाना है, उसके बाद सीधे चले जाइए उसके अबाउटस में। अबाउटस में आपको दिख जाएगा वहाँ पर कस्टमर केयर नंबर या फिर ईमेल एड्रेस भी वहाँ पर दिया रहता है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं और कस्टमर केयर से बात भी कर सकते हैं। उन्हें अपनी आईडी नंबर, इनवॉइस बताइए, वो आपको गाइड कर देंगे कैसे आपको पैसे वापस मिलेगा। या आप उनसे खुद भी करा सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे काम नहीं करना, हमें काम अच्छा नहीं लग रहा है, हमें कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, या फिर वटेवर जो भी प्रॉब्लम है आप उनसे बता दीजिए, वो पैसे वापस आपके कर देंगे। और फिर भी अगर वो खुद से नहीं करते हैं तो आपको सजेशन कर देंगे आपको पैसे वापस करना है, जहां से प्रोडक्ट आपको वापस चला जाएगा और आपको पूरा पैसा मिल जाएगा। हाँ, ध्यान रखना कि आपको पैसे उसी अकाउंट में मिलेगा जो आपने वहां पर ऐड किया हुआ है या फिर जिससे आपने पेमेंट कटाया हुआ है। यानी कि जिस अकाउंट से प्रोडक्ट परचेजिंग के टाइम पैसे कटे हुए हैं, या तो उस अकाउंट में पैसा आएगा, या तो जब आप कस्टमर केयर से बात करेंगे तो आपको सजेशन कर देंगे, तो हो सकता है कि वो आपसे अकाउंट नंबर मांगे जिसमें आपके पैसे मिल जाएंगे। और तीसरा स्टेप जो सबसे खास है और जो सबसे इंटरेस्टिंग है और जो सबसे आसान है, आप खुद से करिए, किसी से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपको काम अच्छा नहीं लग रहा है या फिर उस कंपनी में काम नहीं करना है या फिर आप मोटिवेट होकर ज्वाइन हो गए हैं, तो डोंट वरी, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपको कंपनी की वेबसाइट चले जाना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, देन प्रोडक्ट ऑर्डर इनवॉइस में चले जाना है, वहां पर जाकर अपने प्रोडक्ट को कैंसिल करके पैसे वापस मंगा लेना है। ये काम यार 2 मिनट का है, बहुत ही आसान है और इसे कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, जो कभी नहीं किया है या फिर जो नया है मुझे थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम में विजिट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे इंस्टा की आईडी आपको बायो में मिल जाएगा। और हाँ यार, फॉलो भी कर लेना। और यार आजकल तो सबसे बड़ा एक स्कैम ये भी चल रहा है कि कितने लोग मेरे पास एसएमएस आते हैं, इंस्टा पर मैसेज करते हैं, लोग उनसे पैसे ले लेते हैं। जिस कंपनी में वो जाते हैं, जो उनके अपलाइन होते हैं, वो पैसे ले लेते हैं कि आपकी खरीदारी हो चुकी है, आपका परचेजिंग हो गया है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन जब मैं उनकी आईडी खोल के देखता हूँ तो वहाँ पर उनकी परचेजिंग हो ही नहीं रहती है, यानी कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं हुआ रहता है। तो यहाँ पर बात आती है कि आपके उस पैसे क्या हुआ जो आपने दिया हुआ है ज्वाइनिंग के लिए, और उस कंडीशन में पैसे अब तक उसी के पास रहते हैं जिनको आपने दिया हुआ है। और ऐसे मेरे पास 1-2 नहीं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों कमेंट्स आए हैं, सैकड़ों लोगों में आईडी डाल के देखा हूँ जहां पर उनकी परचेजिंग हो ही नहीं रहती है और उनका अपलाइन, उनका ऊपर वाला बोल देता है कि आपकी परचेजिंग हो गई है, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये बेचारा कंपनी को छोड़ देता है, इसको अच्छा नहीं लगता, ये छोड़ देता है और इसके पैसे भी नहीं मिलते हैं। तो ये पैसा उसी के पास रहता है जिसको आपने दिया हुआ है, यानी जिसको पर्सन दिया हुआ है, ये पैसा तब तक उसी के पास रहता है, ये कंपनी में नहीं जाता है। न तो उसको प्रोडक्ट मिलता है, न तो उसके पैसे मिलते हैं, बस लैक ऑफ नॉलेज। तो यार ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है मल्लम कंपनी में, जो कि कंपनी वालों को पता ही नहीं होता है, न तो कंपनी के ओनर को पता होता है। और बेचारा ये नया पर्सन कहाँ तक कोशिश करेगा, कहाँ तक ये ट्राई करेगा, कहाँ तक जाएगा, कितना सोर्स लगाएगा, ये थक आकर बोलेगा यार चलो छोड़ो हटाओ, पैसे की बात है, अब क्या करें, कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा भी समझदार निकल गया ना, तो डायरेक्ट सेलर की वाट लगा सकता है। मैं ये सब कुछ अपने से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के रिटर्न, रिफंड एंड एक्सचेंज पॉलिसी क्या है, और जो पर्सन पैसे लेता है और लेने के बाद अगर आपका पैसे वापस नहीं करता है, चाहे वो आपका अपलाइन हो चाहे कंपनी हो,
उसके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में उस पर्सन के ऊपर धोखाधड़ी का पहले मुकदमा लगेगा, कानूनी कार्रवाई होगी और गाइडलाइंस उल्लंघन करने के मामले में कंपनी को बंद भी करना पड़ सकता है। मैं अब कुछ कंपनियों को एग्जांपल दिखाता हूं जो उनके टर्म कंडीशन गाइडलाइंस क्या हैं, आप खुद देखिए। एमवे मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो इस कंपनी का रिटर्न रिफंड पॉलिसी ये है विदिन 13 डेज। वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इसका आपको कस्टमर का नंबर यहाँ पर दिख जाएगा और रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी सेम है विदिन 30 डेज। आरसीएम को भी आपको मिल जाएगा विदिन 30 डेज रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। AWPL का भी सेम है विदिन 30 डेज। सेफ शॉप, इसका रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी है विदिन 15 डेज। तो कुछ कंपनी का कंडीशन ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन रिटर्न रिफंड जरूर करती है। मोदी केयर, और मोदी केयर का भी सेम रिटर्न रिफंड एक्सचेंज पॉलिसी है, तो आप ये प्रोसेस पूरा करके कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी के टर्म कंडीशन विदिन 30 डेज होते हैं। यानी कि जो प्रोडक्ट आप खरीद लिए हैं, खरीदने के बाद आपको पूरे 1 महीने टाइम मिलता है। आप 1 महीने के अंदर चाहे तो अपने प्रोडक्ट को रिटर्न रिफंड या एक्सचेंज करके अपना पैसा पूरा वापस ले सकते हैं। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये इंडियन टैक्स गाइडलाइंस के रूल्स में दिया हुआ है। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, इतना चीजें अगर आप ChatGPT से पूछते हैं तो वो भी आपको गाइड कर देगा। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए बाय पॉलिसी क्या होता है। तो यहाँ पर साफ साफ दिया गया है, कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर से बिना बिके अनसोल्ड प्रोडक्ट वापस खरीद लेती है। प्रोडक्ट सील पैक इस्तेमाल न किया हुआ होना चाहिए। आमतौर पर 30 से 90 दिन के अंदर खरीदा हुआ प्रोडक्ट वापस हो सकता है और रिटर्न करने की वैलिडिटी होती है जनरली 7 से 30 दिन के अंदर। तो आप ये ChatGPT करके खुद से भी चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी के और कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के क्या क्या टर्म कंडीशन, रूल रेगुलेशन होते हैं, लिमिटेशन होते हैं जो उन्हें फॉलो करना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं वो गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। तो चाहे कंपनी हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, रूल्स को वायलेट करने के मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बस कस्टमर अवेयर होना चाहिए। अच्छा देखिए, ये ChatGPT ने सबसे अच्छी बात ये बताया है, अगर कोई कंपनी बाय बैक पॉलिसी नहीं बताती है, रिटर्न या रिफंड से मना करती है, सिर्फ लोगों को जोड़ने पर जोर देती है, तो वह कंपनी फ्रॉड हो सकती है। तो ऐसी कंपनी से आप भी सावधान रहें। और फिर भी अगर आपको समझ में आया कि आपकी कंपनी फ्रॉड है या फिर लीगल है, तो अभी जल्दी में टैक्स सेलिंग कंपनियों का लिस्ट जारी हुआ है जिसमें सिर्फ वही कंपनियां हैं जो 100% लीगल हैं। तो उस लिस्ट में आप कंपनी अपनी चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी फ्रॉड है या फिर सही है। अगर आपकी कंपनी का नाम इस लिस्ट में है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप एक लीगल एवं सही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल बिंदास काम कीजिए। लेकिन अगर आपकी टैक्स सेलिंग कंपनी का नाम इसमें नहीं है तो आपको सोचने की जरूरत है या फिर कंपनी को छोड़नी पड़ सकती है आगे चलकर, क्योंकि आप एक फ्रॉड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं और आपके साथ कभी भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। तब शायद आपको पछतावा हो कि हमने एक फ्रॉड कंपनी के साथ ज्वाइनिंग क्यों ले लिया और क्यों हमने सारी चीजें चेक नहीं की। तो यार देखो, कोई भी ज्वाइनिंग कराते समय ये नहीं बताएगा कि हमारी कंपनी फ्रॉड है या फिर हमारी कंपनी इस लिस्ट में नहीं है। वो आपकी जिम्मेदारी है चेक करना। लोग तो सोचेंगे ना कि कितनी जल्दी आप ज्वाइनिंग ले ताकि उनको पैसा मिल जाए। तो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपनी कंपनी को इस लिस्ट में चेक जरूर करें। इसमें टोटल लगभग 450 कंपनियां हैं। तो पूरी लिस्ट लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लिंक पर क्लिक करके प्रोसेस को फॉलो करके बहुत ही आसानी से पूरी लिस्ट ले सकते हैं। तो जो पर्सन आपका पैसा वापस नहीं करा था उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कीजिए और जहां तक हो सके पुलिस केस करने के बाद आप तब तक उसके पीछे पड़िए जब तक आपको पैसे वापस नहीं मिल जाते। आई होप गाइस आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई आपके अंदर थॉट्स है जो क्लियर नहीं हुआ है तो हमसे इंस्टा पर विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।